नीमका थाना विधायक सुरेश मोदी ने राजस्थान विधानसभा में कहा कि किशनगढ़ से कोटपुतली तक प्रस्तावित ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे नीमका थाना क्षेत्र से होकर गुजरेगा, जिससे क्षेत्र के किसानों की अत्यंत उपजाऊ कृषि भूमि का बड़े पैमाने पर अधिग्रहण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस परियोजना के तहत सड़क को धरातल से लगभग 8 से 10 फीट ऊंचाई पर बनाया जाएगा। इसके चलते जिन किसानों के खेतों के बीच से एक्सप्रेस वे गुजरेगा, उनके लिए दोनों ओर आवागमन लगभग असंभव हो जाएगा। खेतों के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, जिससे सिंचाई व्यवस्था, पशुपालन एवं कृषि कार्य बुरी तरह प्रभावित होंगे। विधायक मोदी ने कहा कि भूमि अधिग्रहण के एवज में दिया जाने वाला मुआवजा किसानों को होने वाली वास्तविक क्षति की भरपाई नहीं कर पाएगा और इससे उनकी आजीविका पर सीधा संकट खड़ा हो जाएगा। उन्होंने सदन को यह भी अवगत कराया कि कोटपुतली से सिक्कर तक 4 लेन सड़क पहले से स्वीकृत है, जो प्रस्तावित ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के लगभग समानांतर ही है। ऐसे में किसानों के हितों की रक्षा करते हुए एक्सप्रेसवे को नए ग्रीनफील्ड के बजाय पहले से बने अथवा स्वीकृत राजमार्गों के अनुरूप विकसित किया जाना चाहिए, जिससे किसानों की बहुमूल्य भूमि भी बचे और विकास कार्य भी हो सके। सभापति महोदय, मैं नियम 295 के अंतर्गत अपने क्षेत्र की एक गंभीर समस्या की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। किशनगढ़ से कोटपुतली तक लाया जा रहा ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे मेरे क्षेत्र से गुजरता है। इस परियोजना से किसानों की अत्यंत उपजाऊ कृषि भूमि 1669 हेक्टेयर अधिग्रहित की जाएगी, जिससे उनकी आजीविका पर सीधा प्रभाव पड़ेगा। यह सड़क धरातल से 10-15 फीट ऊंचाई पर बनाई जाएगी। 8-10 फीट आपने लिखा। जिन खेतों के बीच से यह एक्सप्रेसवे गुजरेगा, उसके दोनों ओर आना जाना अत्यंत कठिन हो जाएगा। खेतों के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। सिंचाई, पशुपालन और कृषि कार्य प्रभावित होंगे। भूमि का मुआवजा भी किसानों की वास्तविक क्षति की भरपाई नहीं कर पाएगा। माननीय सदन को यह भी अवगत कराना चाहता हूं कि कोटपुतली से सीकर 4 लेन पहले से स्वीकृत है, जो लगभग इस प्रस्तावित ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे के समानांतर है। ऐसी स्थिति में प्रस्तावित एक्सप्रेसवे को किसानों के हितों की रक्षा करते हुए जहां तक हो सके कोटपुतली सीकर मार्ग के अलावा पहले से बने राजमार्गों को काम में लेते हुए बनाएं, जिससे किसानों की बेशकीमती जमीन भी बचेगी और ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे भी बन सकेगा। अथवा किसानों के हित में इसे वर्तमान समय में निरस्त कर दिया जावे या इसे जमीन के समतल हाईवे के रूप में बनाया जावे। धन्यवाद।